ओम नमः शिवाय। कुछ लोग भारत माता की जय कहने के लिए इनकार इसलिए करते हैं कि उनका कहना है कि इससे ईश निंदा होती है। लेकिन शिव महिम्न का रस ग्रहण करने के बाद ये समझ में आता है कि ऐसा इनकार करने वाले ही सही अर्थ में उस परमेश्वर की ईश की निंदा कर रहे हैं। हर भारतीय अनुभव विश्व के चीजों को तीन दृष्टि से देखता है। एक है अधिभौतिक दृष्टि, दूसरी है अधिदैविक दृष्टि और तीसरी है आध्यात्मिक दृष्टि। और सब चीजों को जड़ वस्तु और उसके कार्य कारण नियम की दृष्टि से देखना, इसको कहते हैं अधिभौतिक दृष्टि। दूसरी है अधिदैविक दृष्टि। हर एक जड़ चीजों के पीछे, उनके कार्य कारण नियमों के पीछे एक चैतन्य शक्ति कार्यरत है और ये परमेश्वर की शक्ति है। ऐसी दृष्टि और जो सिर्फ ईश्वर के प्रति श्रद्धा कृतज्ञता भाव से निर्माण हो सकती है। और इसलिए हम भारतीय हर भौतिक चीज को अधिदैविक दृष्टि से देखते हैं। एक उदाहरण के तौर पे ये सूर्य अधिभौतिक दृष्टि से केवल एक आग का गोला है, लेकिन हम भारतीय उसको सूर्य नारायण कहते हैं, क्योंकि इस सूर्य के माध्यम से वो परमेश्वर की दिव्य शक्ति हम पर ये प्रकाश रूपी कृपा कर रही है और इस सूर्य के कारण ये पूरा विश्व चल रहा है। और ये है कृतज्ञता भाव, ये है श्रद्धा भाव। और जो खुद को ईश भक्त कहते हैं, उनके मन में ये भाव निर्माण होता है। और तीसरी है आध्यात्मिक दृष्टि। हर भारतीय अपने अनुभव विश्व के हर चीज को अधिभौतिक अधिदैविक के साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखता है। और हर चीज का जो स्वरूप, जो आद्य कारण, आत्म तत्व, आत्मा, ये शब्द का हम बहुत गलत अर्थ करते हैं। आत्मा यानी आदि कारण, उस कारण का और कोई कारण नहीं हो सकता। आत्म तत्व यानी आधारभूत, इस विश्व की आधारभूत वस्तु की जिसका कोई आधार नहीं हो सकता, वो स्वयं सिद्ध और वो स्वयं आधार है। तो ये सूर्य, उसका प्रकाश, उसको उस सूर्य के प्रकाश में इस विश्व को प्रकाशमान करने वाली दृष्टि, उसके पीछे का मन, ये सब दृष्टा, दृश्य और उससे होने वाला अनुभव ज्ञान, ये सब वो सच्चिदानंद परमेश्वर तत्व, शिव तत्व, नारायण तत्व है। वही परमात्मा है, वही परब्रह्म है। ये जो दृष्टि है, ये है आध्यात्मिक दृष्टि। और अभी शिव महिम्न में एक कुछ कथा भाग चल रहा है और अगले कुछ श्लोकों को हम केवल इस कृतज्ञता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भाव दृष्टि से
ही देख सकते हैं। और इसलिए हम इसको भाव रस ग्रहण कर कह रहे हैं। और ये भाव दृष्टि रहेगी तो इसका रसपान हम कर पाएंगे। तो इसके आगे पुष्पदंत जी कहते हैं, वियद्व्यापी तारा गणगुणित फेनोद्गम रुचि प्रवाहो वारम्य पृषत लघु दृष्ट शिरशिते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति अनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः। हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो परम तत्व, वो परमेश्वर इस विश्व के रूप से प्रकट हुआ है। तो ये दृश्य विश्व उस परमेश्वर का स्थूल देह है। और इसको शास्त्रों में विराट ये संज्ञा है। तो परमेश्वर के, शिवजी के इस विराट विश्वरूप की महानता का वर्णन यहाँ पुष्पदंत जी कहते हैं। और यहाँ संदर्भ है गंगावतरण कथा का। पुराणों के अनुसार हम भारतीयों की ये श्रद्धा है कि स्वर्गस्थ आकाशस्थ गंगा पृथ्वी पर आई और वो पहले उसके तीव्र आवेग को शिवजी ने अपने सिर पर, अपने जटा पर उसको धारण किया, क्योंकि वो वेग धारण करने के लिए दूसरा कोई भी सक्षम नहीं था। तो वहां से वो हिमालय से पूरे भारतवर्ष को समृद्ध करके समुद्र तक पहुंची। तो यहाँ पुष्पदंत जी कहते हैं कि जो वियद्व्यापी तारा गणगुणित फेनोद्गम रुचि ही, कि जो गंगा पूरे आकाश को जिसने व्याप्त किया है, तारों का जो टिमटिमाता प्रकाश है वो उसके फेस की चमक लगता है। ऐसे गंगा का प्रवाह जब आपने आपके सिर पे जटा में धारण किया और वो कैसे, और वहां से वो प्रवाहित होके पूरे भूमि पर प्रवाहित होके वो समुद्र को प्राप्त हुआ, यानी उस जल से ही समुद्र हुए। उस गंगा के प्रवाह ने क्या किया, जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति। तो उस गंगा के प्रवाह ने इस पृथ्वी को तो जलमय किया ही, और ये सागर भी उस जल से बने और ये पृथ्वी पूरी तरह से जलमय हो गई, एक द्वीप के जैसी हो गई। मुझे निश्चित तौर से अभी उसके आंकड़े पता नहीं है, लेकिन लगभग 2/3 भाग वो जल से पृथ्वी को व्याप्त करता है। हमारी श्रद्धा है कि वह सब आकाश से अवतरित हुई गंगा का पानी है। ये अधिदैविक दृष्टि है। तो ये जो गंगा है कि जिसने आकाश को व्याप्त किया है और ये संपूर्ण भूमि को व्याप्त करके भूमि को केवल एक द्वीप बनाया है, ऐसी गंगा के प्रवाह को आपने आपके सिर में जब धारण किया, तब वो गंगा आपके सिर में एक पृषत लघु दृष्ट शिरसिते, एक छोटे बिंदु के जैसी दिख रही है। तो आपका विराट देह कितना बड़ा है, कितना महान है, इससे पता चलता है। अनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यम तव वपुः। आपने इस विश्वरूप देह में कितना वैभव धारण किया है,
इसका पता चलता है। ये अधिदैविक दृष्टि है और इस दृष्टि से हर भारतीय इस विश्व को परमेश्वर की विराट मूर्ति इस भाव दृष्टि से देखता है। और ये देखने के लिए श्रद्धा, प्रेम और भाव चाहिए। और इसलिए हम कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। पृथ्वी को समुद्र वसने देवी, ये समुद्र आपका चेहरा है। पर्वत स्तन मंडले, ये जो पर्वत है ये आपके स्तन है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में, हे विष्णु पत्नी, पृथ्वी को हमने विष्णु पत्नी माना है, पादस्पर्शम क्षमस्व में। तो ये अधिदैविक, ये कृतज्ञता दृष्टि है, ये भाव दृष्टि है, ये ईश्वर निष्ठ श्रद्धा, ये ईश्वर श्रद्धा की दृष्टि है। आगे पुष्पदंत जी कहते हैं रथ क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथः रथांगे चंद्रार्को रथचरणपाणी शरैति दिदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिः विधेये क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्रा प्रभुधियः। यहाँ पुष्पदंत जी ने त्रिपुरासुर वध के शिव कथा का संदर्भ दिया है। और हमने देखा कि अनेक जगह शिवजी को पुरमथन, पुरारी, त्रिपुरहर ऐसे शब्दों से संबोधित किया है। तारकासुर के 3 बेटे जिन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ऐसे विचित्र, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ऐसे वर प्राप्त किए कि वो परिस्थिति कभी ना आए। जैसे हमें मालूम है वो हिरण्यकश्यपु ने भी ऐसा ही वर मांगा था कि मुझे जमीन पे नहीं, आकाश में नहीं, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों का वर मांगा कि जो परिस्थितियां प्रत्यक्ष रूप से आ ही नहीं सकती। तो ऐसे ये त्रिपुरासुर ने ऐसा कुछ तो एक विचित्र वर मांगा कि हम 3 अलग अलग शहरों में रहेंगे और जब ये एक साथ आएंगे ऐसा होगा वैसा होगा। ये कहानी बहुत लंबी है। इस त्रिपुरासुर का वध शिवजी ने किया। तो उसके लिए उन्होंने युद्ध की जो तैयारी की या जिस सामग्री से यो युद्ध किया उसका वर्णन पुष्पदंत जी यहाँ करते हैं और कहते हैं रथक्षोणी यंता शतधृति अगेंद्रो धनु। रथक्षोणी, पृथ्वी क्षोणी यानी पृथ्वी, पृथ्वी को आपने रथ बनाया। यंता शतधृति ही, शतधृति ही यानी ब्रह्मा जी को आपने सारथी बनाया। अगेंद्रहा धनुहु, और पर्वतराज को, हमारे पुराणों में सुमेरु को पर्वतराज कहा जाता है। तो इस पर्वतराज को आपने धनुष्य बनाया। रथांगे चंद्रार को, और रथ के पहिए किसी को बनाया? चंद्र और अर्क, चंद्र और सूर्य को। रथ चरण पाणी शरयति, और बाण किसको बनाया? रथ चरण यानी चक्र। रथ का चरण क्या होता है? चक्र। तो चक्रपाणी, चक्रपाणी विष्णु को आपने बाण बनाया। ऐसे पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा जी को सारथी, सूर्य चंद्र को पहिए, सुमेरु पर्वत को धनुष्य और चक्रपाणी को बाण बना के आपने इतना बड़ा आडंबर किया।
आडंबर यानी तमाशा, इतना बड़ा तमाशा आपने किया, किस लिए? ये आडंबर आपने किस लिए लिया? दिदक्षोस्ते कोयम त्रिपुर तृणम, ये त्रिपुर एक तृणवत है, एक घास की पाती जैसा है आपके लिए, और उसको मारने के लिए एक तृणवत, इतने शुल्लक, इतने कमजोर त्रिपुरासुर जो आपके सामने हैं, उसको मारने के लिए आपने इतना बड़ा आडंबर किया, क्यों? ये पुष्पदंत जी पूछते हैं और उसका जवाब भी आगे देते हैं। विधेये क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्रा प्रभुधियः। देखिए, हर एक क्यू 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 वाय वाय वाय, हम देखते हैं कि सब लोग, क्योंकि ये कार्य कारण नियम के जो आदि है, जो कार्य कारण नियमों से प्रभावित है, और तो वो हर कार्य का कारण ढूंढते, कार्य का कारण तो वाय से, क्यू से ये कारण ढूंढते हैं, और ये क्यू को अंत नहीं है। इसका कारण क्या? ये, इसका उसका कारण क्या? ये, उसका कारण क्या? और ये आधुनिक भौतिक शास्त्र भी एक जगह पे आता है और उसके बाद बोलता है कि ये ऐसा ही है, इसका कारण हमें पता नहीं है। तो ये क्यों क्यों का सवाल ऐसा होता है कि परमेश्वर ने ये सृष्टि क्यों बनाई, किस लिए बनाई, क्या कारण है, क्या हेतु है? हमने पहले के श्लोक में देखा, किमिह किंकाय सखलु किमुपाय त्रिभुवनम, परमेश्वर ने ये सृष्टि का निर्माण किया ही क्यों? ऐसा बहुत लोगों के मन में सवाल आता है, और ये अनादि काल से आ रहा है। इसको हमारे शास्त्र उत्तर देते हैं, लोकवततु लीला कैवल्यम। ये पर ब्रह्म की, उस परमात्मा की, उस परमेश्वर की, उस परम तत्व की, उस शिव तत्व की, उस नारायण तत्व की केवल लीला है, क्रीड़ा है। तो यहाँ बताया है क्रीड़ा है, लीला है। तो और ये क्रीड़ा और लीला में क्या है? तो उसकी मर्जी। तो पुष्पदंत जी यहाँ कहते हैं कि ये आपकी मर्जी है, क्योंकि आप किसी के अधीन नहीं है कि उस त्रिपुरासुर को कैसा मारना है, इतना बड़ा आडंबर करके मारना है, या एक, नहीं तो आपने उस कामदेव को आपके एक आंख उठाने से मार दिया था, और वो रावण को एक अंगूठे के शीर को दबा के पाताल में गाड़ दिया था। तो ये त्रिपुरासुर जैसे तृण को मारने के लिए, क्षुल्लक को मारने के लिए आपका एक छोटी कृति भी सक्षम थी, लेकिन आपने ये आडंबर किया क्योंकि ये आपकी मर्जी है। इसके आगे पुष्पदंत जी पौराणिक कथा का और एक संदर्भ देते हुए कहते हैं, हरिस्ते साहस्रम कमलबलिमाधाय पदयोः यदेको नेतस्मिन्निजमुदहरन् नेत्रकमलम् गतो भक्त्युद्रेक परिणतिमसौ चक्रवपुषः त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागरति जगताम्। हरिस्ते साहस्रम कमल बलिमाधाय पदयोः। एक बार हरि ने आपके भक्ति के कारण या आपके भक्ति के निमित्त ऐसा संकल्प किया कि मैं आपको सहस्र कमल पुष्प अर्पण करूंगा, और वो शिवजी के ऐसी आराधना करने लगे कि उसके एक नाम का उच्चारण करके
एक एक कमल पुष्प अर्पण करने लगे। लेकिन उस उनकी परीक्षा करने के लिए आपने उसमें से एक फूल आकर्षित किया और कम किया। और जब जब विष्णु को ये पता चला, यदेको ने तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्र कमलम, एक फूल सहस्त्र को कम है। यद एकहा उन्हें, एक फूल जब कम है ऐसा हरि को पता चला, तो उन्होंने क्या किया, निज उदहरत नेत्र कमलम, उन्होंने खुद का एक नेत्र निकाल कर, उखाड़ कर आपको समर्पित किया। क्योंकि हरि को क्या कहते हैं, कमल नयन राजीव लोचन। तो एक कमल पुष्प कम पड़ा और उनका वो व्रत चल रहा था, तो वो व्रत खंडित नहीं कर सकते हैं जब तक उनका अनुष्ठान पूरा नहीं होता। और उस अनुष्ठान पूरा करने के लिए एक कमल कम पड़ गया। तब हरि ने अपना नेत्र उखाड़ कर, नेत्र निकाल कर आपको समर्पित किया। इतनी श्रेष्ठ भक्ति उस हरि ने किए की, इतनी श्रेष्ठ भक्ति उस हरि ने की। या उसके बदले में उस दृढ़ भक्ति के कारण हरि को क्या मिला, या आपकी भक्ति से कारण क्या मिलता है भक्त को, तो हरि को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। और ये चक्र अभी हरि के हाथ में संपूर्ण विश्व का रक्षण करने के लिए सज्ज है। हे त्रिपुरहर, अभी पहले श्लोक का संदर्भ लीजिए, यहाँ त्रिपुरहर बोला है संबोधन। तो आपके भक्ति का इतना श्रेष्ठ महिमा है कि साक्षात हरि ने इतनी आपकी दृढ़ भक्ति की, और उसके परिणाम स्वरूप आपने उनको ये सुदर्शन चक्र दिया, जो ये तीनों लोकों के रक्षा के लिए सदैव जागृत सज्ज रहता है। आगे पुष्पदंत जी कहते हैं, क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमताम्, क्व कर्म प्रध्वस्थं फलति पुरुषाराधनमृते, अतस्त्वं सम्प्रेक्ष क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम्, श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढ़परिकर कर्म सुजनः। यहाँ पुष्पदंत जी यज्ञ के बारे में बताते हैं। हम जब यज्ञ शब्द सुनते हैं तो हमारे सामने एक चित्र आता है, एक यज्ञ कुंड, और उसमें आग, और उसमें आहुति दे रहे हैं। स्वाहा इदम न मम, ऐसा कहते यज्ञ करता उसमें आहुति दे रहा है। हमारे वैदिक शब्द संहिता में हर शब्द को एक विशेष महात्म्य और एक विशेष अर्थ है। और वैसे ही इस यज्ञ शब्द को भी विशेष अर्थ है। भगवद गीता में तीसरे अध्याय में भगवान ने ये अत्यंत सुंदर रीति से स्पष्ट किया है। दो चीजें हैं, एक है व्यष्टि, व्यष्टि यानी एकल, इंडिविजुअल, और दूसरा शब्द है समष्टि, समष्टि यानी सर्व, संपूर्ण, टोटल। तो व्यष्टि को जो कुछ भी प्राप्त होता है वो समष्टि से प्राप्त होता है, 100%। अगर हम सूक्ष्मता से चिंतन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो कुछ भी है ये हमें समष्टि से, टोटैलिटी से
संपूर्णता से प्राप्त हुआ है। तो ये समष्टि क्या है? ये समष्टि भगवान का स्थूल देह है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। तो हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो समष्टि से, टोटैलिटी से, ईश्वर से। आप इसको निसर्ग कह सकते हैं, समाज कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो हमें प्राप्त हुआ है 100% बाहर से प्राप्त हुआ है। हमने कुछ भी निर्माण नहीं किया है। तो कृतज्ञता बुद्धि से तेन त्यक्तेन भुंजिताः, कृतज्ञता बुद्धि से हमें जो प्राप्त हुआ है वो अर्पण करके, वो देके, जो उसमें से शिल्लक रहता है वो बाकी भाग को का उपभोग लेना, इसको कहते हैं यज्ञ। तो यज्ञ यानी जो भी कर्म कृतज्ञता बुद्धि से उस समष्टि को, परमेश्वर को अर्पण करने के हेतु से किया जाता है, उसको कहते हैं यज्ञ। और इस यज्ञ को फल होता है, इस कर्म को फल होता है। और भगवान गीता में अर्जुन को बताते हैं कि तुम यज्ञ के लिए कर्म कर, यानी तू कृतज्ञता बुद्धि से पर ईश्वर को अर्पण करने के बुद्धि से, क्या अर्पण करने के लिए? कर्म का फल अर्पण करने के बुद्धि से कर्म कर। तो हर एक कर्म जो परमेश्वर को अर्पण करने के लिए, ये दान करने के लिए नहीं या उपकार करने के लिए नहीं, तो ये कृतज्ञता बुद्धि से किया हुआ हर एक कर्म ये है यज्ञ। अभी हर कर्म का एक विशिष्ट कर्मों का विशिष्ट फल होता है, विशिष्ट कारणों का विशिष्ट परिणाम होता है। अगर अ, ब और क ये तीन कारणों का ये परिणाम है, कार्य है, तो कभी भी अ, ब, क ये तीन कारणों का ही परिणाम, कार्य या फल आएगा। भौतिक शास्त्र भी यही कहता है और हमारे शास्त्र भी ये पूर्णतः मान्य करते हैं। तो भौतिक शास्त्र, फिजिक्स के नियम भी इस पर ही आधारित है और हमारे भारतीय शास्त्रों का कर्म सिद्धांत इस पर ही आधारित है। लेकिन एक मूलभूत भेद है कि भौतिक शास्त्र इस कार्य कारण नियमों को अंतिम मानता है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये कार्य कारण तो जड़ है। तो इस कार्य कारण के नियम का अधिष्ठान एक चेतन सत्ता है और उस शाश्वत चेतन सत्ता के बिना ये कार्य कारण अपना कमाल दिखा नहीं सकते हैं। ये कॉज एंड इफेक्ट सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। और ये समझने के लिए सूक्ष्म चिंतन और हमारे भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो
उस चेतन सत्ता को हम ईश्वर कहते हैं। तो वो ईश्वर हमें उस कार्य कारण नियमों के अनुसार फल देता है। और ऐसे बहुत चीजें हैं, ऐसे बहुत कारण है कि उनका कार्य, उनका परिणाम कुछ समय के बाद अलग जगह, अलग समय में मिलता है। अभी किए हुए कर्मों का फल कुछ समय के बाद अलग जगह, कभी कभी अगले जन्म में प्राप्त होता है। तो ये चेतन सत्ता के बिना शक्य नहीं है। और पुष्पदंत जी यहाँ वही कह रहे हैं। अभी हमारे भगवान रमन महर्षि भी बहुत अच्छा कहते हैं, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म किम परम कर्म तज्जडम। क्योंकि कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम, कर्ता की आज्ञा से ही फल प्राप्त होता है। ईश्वर की सत्ता के कारण ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म जड़ है और ईश्वर चेतन सत्ता है। और पुष्पदंत जी भी या कहते हैं, क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फल योगे क्रतुमता, क्व कर्म प्रध्वस्थं फलति पुरुषाराधनमृते। क्रतौ सुप्ते, वो यज्ञ, कर्म रूपी यज्ञ खत्म होने के बाद, सुप्त होने के बाद, आप उस कर्म का फल देने के लिए, उस यज्ञ का फल देने के लिए सदैव जागृत रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधन मृते। और ये कर्म खत्म होने के बाद दूसरे देश काल परिस्थिति में कौन इस कर्म का परिणाम दे सकता है? परमेश्वर के, ईश्वर के सिवा, आपके सिवा शिवजी। बहुत एक तात्विक सिद्धांत यहाँ पुष्पदंत जी कह रहे हैं। और अगले श्लोक की भी ये प्रस्तावना कर रहे हैं। इसमें अगले श्लोक में एक शिवजी की कथा है, उसका संदर्भ है और उसकी प्रस्तावना यहाँ कर रहे हैं। और इसलिए पुष्पदंत जी कहते हैं, अतस्त्वं संप्रेक्ष क्रतुषु फलदान प्रतिभुवं, श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढ़ परिकर कर्म सुजनः। और ये सब जो लोग हैं, इस यज्ञ रूपी कर्म में प्रवृत्त होते हैं। कौन लोग? जो वेदों में श्रद्धा रखते हैं, वेदों में श्रद्धा रखने वाले, परमेश्वर में श्रद्धा रखने वाले। अभी एक मुद्दा यहाँ देखिए, वेदों में जिनकी श्रद्धा है उनकी परमेश्वर पे श्रद्धा होगी ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदू होने के लिए ईश्वर में श्रद्धा रखना कंपलसरी नहीं है, मूर्ति पूजा करना कंपलसरी नहीं है। तो वेदों में श्रद्धा रखने वाले भी परमेश्वर को नहीं मानते हैं। और ऐसा एक हमारा दर्शन है, उसका नाम है मीमांसा। वो कहते हैं कि अरे ये ईश्वर भी कर्म के सिद्धांतों में बद्ध है, उसमें वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन ये पुष्पदंत जी यहाँ अलग कह रहे हैं। तो ये मीमांसा दर्शन है, उनका कहना है। तो जो वेदों, लेकिन वो मीमांसक यज्ञ यही उनका प्रमुख सिद्धांत है, ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छे कर्म करो, पुण्य करो और स्वर्ग का सुफल प्राप्त करो, ऐसा उनका सिद्धांत है। तो ये
वेदों में श्रद्धा रखने वाले सब लोग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आप इसके फलदाता है, इस आश्वस्तता के कारण, एक गारंटी होनी चाहिए ना, गारंटी के कारण कि आप इसका फल देने वाले हैं, ये खातरी के कारण इस कर्म में, यज्ञ रूपी कर्म में सदा प्रवृत्त होते हैं। सभी कर्मों का, यज्ञ का फलदाता ईश्वर है, इस भरोसे से, इस गारंटी से, मोदी की गारंटी होती है ना वैसे, ये वेदों में श्रद्धा रखने वाले यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होते हैं। लेकिन अगर कोई इस ईश्वर की श्रद्धा के सिवा इस यज्ञ में प्रवृत्त होता है तो उसका क्या हाल होता है, वो एक शिव कथा के, एक पौराणिक कथा के माध्यम से अभी पुष्पदंत जी बता रहे हैं अगले श्लोक में। क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपतिरधीशस्तन भृता ऋषीणां मार्त्विज्यं शरणद सदस्यासुरगणाः क्रतुभ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफलविधान व्यसनिनो ध्रुवं कर्तुश्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः। तो यहाँ पुष्पदंत जी एक पौराणिक कथा का संदर्भ देते हैं, वो बहुत प्रसिद्ध है। दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा जी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ और देहधारियों का अधिपति था, तो उसने जगदम्बा की उपासना की और जगदम्बा को प्रसन्न किया, से ये वर मांग लिया कि आप मेरी बेटी हो अवतार ले लो। तो जगदम्बा ने सती रूप में इस दक्ष प्रजापति के कन्या के रूप में अवतार लिया और उनका शिवजी से विवाह हुआ। एक बार एक ऐसा प्रसंग आया कि एक देवताओं की सभा चल रही थी और उसमें ये प्रजापति, दक्ष प्रजापति थोड़े देर से आए और जैसे ही वो सभा में वो आए तो सब देवगण उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए, लेकिन सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए। अभी ये दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, विष्णु जी खड़े नहीं हुए, उसका कुछ नहीं लगा, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पिताजी है, विष्णु जी उनके पिता के पिता है, लेकिन शिवजी तो मेरे दामाद है और मेरे सम्मान नहीं खड़े नहीं हुए, इसका उनको अपमान महसूस हुआ और वहां वो कुछ नहीं बोले। लेकिन उन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए बाद में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सब देव देवताओं को बुलाया, लेकिन शिवजी का अपमान करने के हेतु सिर्फ उनको नहीं बुलाया। तो सती जी को लगा कि चलो ये अपना घर का ही कार्य है तो उसके लिए आमंत्रण की क्या जरूरत है, तो वो वहां चली गई शिवजी ने मना करने के बावजूद। और उस यज्ञ में जाने के बाद प्रजापति ने शिवजी के बारे में भला बुरा कह के और इस सती की उपेक्षा भी करके उनका अपमान किया। शायद उन्होंने कहा होगा कि क्या मेरा दामाद है दरिद्री या भिखारियों के जैसा रहता है। हमने देखा कि महोक्ष खट्वांगम परशुरजिनम भस्म फनिनः कबालम चेतीय तव वरद तंत्रोपकरणम। ये वस्तुएं भी ऐसी निरुपयोगी टाकाऊ वस्तु ये उपयोग में लाता है और उसका
कैसा आचरण है आगे आएगा। श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिताभस्मालेप स्त्रगपि नुकरोटी परिकरः। अरे ये स्मशान में रहता है, पिशाच इसके सहचर है, ये चीता का भस्म का लेपन करता है और ये कौटियों की माला गले में पहनता है। तो ऐसा ये दरिद्री जैसा, ये भिखारियों के जैसा ये दामाद, ऐसा कुछ शायद कहाँ रहेगा। मैंने भी वो पुराण, मूल पुराण नहीं पढ़ा है। तो ये सती को ये अपमान सहन नहीं हुआ और वहाँ उन्होंने योगाग्नि निर्माण करके योगाग्नि के चिता में खुद को जला दिया। तो उन्होंने खुद को जलाकर भस्म कर दिया। ये घटना जब शिवजी को पता चली तो शिवजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने बाल से एक वीरभद्र गण को निर्माण करके उसको भेजा उनका यज्ञ विध्वंस करने के लिए। और वो वीरभद्र और शिवजी के गणों ने वो पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया और उस वीरभद्र ने उस प्रजापति का सर काट दिया, सर तन से जुदा कर दिया। और ये सब विध्वंस होने के बाद सब देवता लोग शिवजी के पास गए, उन्होंने शिवजी की प्रार्थना की। और शिवजी क्या रुद्र है, लेकिन आशुतोष भी है। और वो त्वरित शांत हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी अपने गणों से कहा कि जाओ किसी का सर लेके आओ और इसको लगाओ तो ये पुनर्जीवित हो जाएगा प्रजापति। तो शिवजी के गण गए और उनको पहले मिला बकरा, तो वो बकरे का सिर लाके वो प्रजापति के सर पे लगाया। और वो प्रजापति तो वो फिर बाद में भी क्या करने लगा, म्या म्या मैं मैं करने लगा। तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि पहला महत्व का तात्पर्य ये है कि कोई भी कर्म का अधिष्ठान ईश्वर होना चाहिए, क्योंकि कर्म का फलदाता ईश्वर है। हमारे महाराष्ट्र के संत समर्थ रामदास बहुत अच्छा कहते हैं, सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जे करील तयाचे, परंतु तेथे अधिष्ठान पाहिजे भगवंताचे। कोई भी कर्म करो उसका अधिष्ठान ईश्वरीय होना चाहिए। और ये प्रजापति अहंकार में डूब गया था कि मैं इस देहधारियों का अधिपति हूँ, और उसने शिवजी के महात्म्य को समझा नहीं और श्रद्धा से रहित कर्म किया। और इस कर्म का क्या फल हो गया बताते हैं। तो पहले क्या बताए, क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपतिरधिशस्तुनुवृता ऋषीणाम आर्तवीज्यम शरणद सदस्या सुरगणाः। इस पंक्तियों का अर्थ ये है कि वो क्रिया में दक्ष, जो एग्जीक्यूटिव है वही ब्रह्मा जी का, तो अपने काम में तो बहुत दक्ष है और उसका ही शायद उसको अहंकार हुआ। तो ऐसे अपने काम में जो, अपने कर्म में जो दक्ष है, इतना दक्ष होने के बाद भी उसका कर्म विफल गया कि उसने एक यज्ञ किया जिसमें ऋषियों को पौरोहित्य दिया और उस यज्ञ में सब सुरगण, देवता गण उसके सदस्य थे। तो बाद में क्या कहते हैं कृष्णानंद जी, क्रतुभ्रंशस्वत्तः क्रतुफल विधान व्यसनिनो, क्रतुफल विधान व्यसनिनः। जो यज्ञ का फल देने का जिसको व्यसन है, जो सदैव तत्पर होता है, उन्होंने ऐसे आपने क्या किया, क्रतुभ्रंशस्वत्तः
आपने या आपके द्वारा उस यज्ञ का विध्वंस हुआ। क्योंकि क्या, कि उसका अधिष्ठान ईश्वरीय नहीं था। आप फलदाता है और आपको ही त्याग करके उसने यज्ञ किया। तो फिर पुष्पदंत जी क्या कहते हैं आगे, ध्रुवम करतु श्रद्धा विधुरमभिचारा यही मखा। यहाँ पुष्पदंत जी क्या करते हैं, ध्रुवम करतु श्रद्धा विधुरम। ध्रुवम ये निश्चित है, करतुहु कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। हमने देखा रमन महर्षि का बहुत सुंदर स्तोत्र है। तो ईश्वर के बिना श्रद्धा विधुरम, ईश्वर श्रद्धा के बिना, ईश्वर अधिष्ठान के बिना किया हुआ कोई भी कर्म, कोई भी यज्ञ मखाहा, अभिचारा यही मखाहा। तो कोई भी यज्ञ, कोई भी कर्म, ये अमंगलकारी होता है। आगे के श्लोक में पुष्पदंत जी प्रजापति के पिताजी का यानी प्रजानाथ ब्रह्मा जी का ऐसे ही विपरीत कर्तृत्व का या विपरीत कर्तृत्व का वर्णन करते हैं। प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहितभूतां रिरमयुषमृषस्य वपुषा धनुष्पाणिर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः। यहाँ पुष्पदंत जी और एक पौराणिक कथा का और ज्योतिष के अनुसार एक आकाशस्थ घटना का संदर्भ देते हैं। हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्र है और ये सब नक्षत्र पृथ्वी की सूर्य को पूरी प्रदक्षिणा होती है। उस काल में हमें रात्रि समय आकाश में क्रम से दिखते हैं। तो इसमें एक मृगशिरा नक्षत्र है और उसके पीछे दूसरा नक्षत्र आता है, वो आद्रा नक्षत्र। यह मृगशिरा नक्षत्र में तारों की रचना मृग के शिर के जैसी है और आद्रा नक्षत्र के तारों की रचना एक बाण की तरह है। इस आकाशस्थ घटना को एक पौराणिक कथा के माध्यम से जोड़ दिया है। और वो क्या कथा है, पौराणिक कथा, कि ये प्रजानाथ ब्रह्मा जी, हे नाथ, ये नाथ ये शिव जी के लिए संबोधन है। प्रजानाथ ब्रह्मा जी, इन्होंने जब सृष्टि की रचना की और उसमें उन्होंने कामदेव का भी निर्माण किया और वो कामदेव का निर्माण करने के बाद उसको बताया कि तुम सब प्राणियों के अंदर रहो और उनमें इस काम भावना का जागरण सदैव करते रहो और इसमें तुम कभी भी अयशस्वी नहीं होंगे। अभी ये कामदेव ने या अपने क्षमता का पहला प्रयोग या पहली ट्रायल अपने निर्माता पे ही करने का प्रयत्न किया और उसने ब्रह्मा जी पर ही अपने पुष्पबाण का प्रयोग किया और उससे क्या हो गया, ब्रह्मा जी ने ही उनको वरदान दिया था कि तुम कब असफल नहीं होंगे। इसके पहले के श्लोक में हमने देखा है वो ऐसे असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवा सुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः।
सपश्यन्नीशत्वामितरसुरसा धारणमभूत् स्मरस्मरतव्यात्मा न हि वशिषुपथ्य परिभवः। पिछले श्लोक में हमने देखा, लेकिन ये सदैव यशस्वी होने वाला शिव जी के सामने अयशस्वी हुआ, लेकिन वो अपने उसका पहला प्रयोग अपने निर्माता पे यशस्वी हुआ, और उसका परिणाम क्या हुआ? तो ये ब्रह्मा जी स्वनिर्मित सृष्टि में जो उषा है, संध्या है, ये आप अपनी ही पुत्री इसके ऊपर मोहित हुए, और ये देख के वो संध्या, उषा, ये लज्जा से लाल हुई और वो हरिणी बन के भागने लगी। तो ये कामदेव के प्रभाव से प्रभावित ब्रह्मा जी भी हरिण का रूप लेके उसके पीछे भागने लगे, और ये जब शिवजी ने जान लिया तो अत्यंत क्रोध से उन्होंने अपने धनुष्य से एक बाण ब्रह्मा जी के पीछे छोड़ा। इस बाण के पीछे लगने से ब्रह्मा जी परेशान होके भागने लगे, और ये बाण ऐसे परेशान त्रसंतम आज भी पीछा कर रहा है, और उसका क्या लक्षण है? ऊपर वो आकाश में दिखता है कि वो मृगशिरा नक्षत्र यानी ब्रह्मा जी, और आद्रा नक्षत्र ये शिवजी का बाण। तो क्या कह रहे हैं पुष्पदंत जी? प्रजानाथम नाथ प्रसमविकम स्वाम दुहितरम गतम रोहित भूताम हृमैषमृषस्य वपुषा। ये हमने देखा कि स्वाम दुहितरम, अपनी ही पुत्री पे जब ब्रह्मा जी मोहित हुए तो वो हरिणी होकर भागी, और उसके पीछे ब्रह्मा जी हरिण बन के भागे। धनुष्पाणिर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं त्यज्यापि त्यजति न मृगव्याधरवसः। हे नाथ, आपने एक बाण छोड़ा, धनुष पाने हैं यातम, परेशान ब्रह्मा जी के पीछे आज भी वो बाण उसका आकाश में पीछा कर रहा है। तो इसका क्या तात्पर्य है? वो जो पहले प्रजापति अपने अहंकार में मैंने किया, मैं करता, मैं करता, मैं करता, इस अहंकार में क्या हुआ? वो परमेश्वर को अपने कार्य में अधिष्ठान देना भूल गए। ये पहले श्लोक में देखा। अभी यहाँ ये ब्रह्मा जी खुद के ही कर्तृत्व में, खुद के ही कर्म के कर्म फल में फंस गए। यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए, यानी यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए। अपने कर्म का कर्म फल ये समष्टि को, ईश्वर को अर्पण करके जो बाकी भाग रहता है उसका ग्रहण करना चाहिए। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान गीता में बहुत सुंदर कहते हैं कि जो खुद के लिए अन्न पकाते हैं वो पाप ही खाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी ने वैसा ही किया कि अपने कर्तृत्व को अपना भोग्य वस्तु माना, और ये कर्म पाप कर्म हो गया। और ऐसे पाप कर्मियों के पीछे जो ईश्वराधिष्ठान के सिवा जो यज्ञ करते हैं उसका तो ध्वंस होता है, और ऐसे स्वकर्म फल में मुग्ध लोग हैं, उनके पीछे आपका ये बाण उनको
पीछा करके त्रस्त करता है। यानी कि क्या? शांति नहीं मिलती। ये ध्यान में रखना चाहिए। ये मोहित करने के शक्ति के भरोसे ये पुष्पायुध, जिसका पुष्प आयुध है, ऐसे कामदेव आंखों के सामने सामने जलकर नष्ट हुए। किसके सामने? देवी के सामने, जगदम्बा के सामने ये कामदेव जलकर नष्ट हुआ। हमने देखा पहले, इसके पहले के श्लोक में, कि अपने ज्ञान रूपी नेत्र किंचित खोलते ही वो स्मर्तव्यात्मा हो गया। वो जो कामदेव है स्मर, ये स्मर्तव्यात्मा हो गया। तो क्या कहते हैं यहाँ पुष्पदंत जी? यदि स्त्रैनम देवी यम निरत देहार्ध घटनात् अवैति त्वाम अद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः। यानी कि यदि, अगर ये देख के कि कामदेव का भस्मसात होना उसके आंखों के सामने, ये देख के अगर देवी, यानी ये, यदि देवी स्त्रैनम, अभी ये देख के भी अगर देवी, हे यमनिरत, या आपको हे यमनिरत, इसके आगे क्या कहते हैं पुष्पदंत जी? यदि स्त्रैनम देवी यमनिरत देहार्ध घटना अवैति त्वाम अद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः। यदि देवी, अगर देवी ये देख के भी कि उनके आंखों के सामने कामदेव क्षणार्धात में भस्मसात हो गया, ये देख कर भी अगर देवी ये सोचती है, और दूसरी क्या घटना देख के वो सोचती है कि देहार्ध घटनात्, देह अर्थ घटनात्, जो आपका, आपने जो शक्ति का, आपने जो आपके आधे शरीर में शक्ति का, शक्ति को धारण दिया है, आपने आपके शरीर में जो, आपने आपके आधे शरीर में जो